हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला टॉपिक है शुद्ध आर्तव एवं शुद्ध शुक्र के लक्षण। तो शुद्ध शुक्र के लक्षण स्फटिकाम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी शुक्ल स्चंतु के चतुर्थ एलम क्षुद्रिंडम तथा स्फटिक के समान श्वेतवर्ण द्रव्य स्निग्ध मधुर रस वाला तथा मधु के समान गंध वाला होता है। कुछ आचार्य शुद्ध को तेल यानी तिल के मधु के समान दिखने वाला भी बताते हैं। वर्ण जो होगा इसके स्फटिक के समान श्वेत होगा, द्रव्य के समान स्पर्श होगा, रस में मधुर होगा और गंध में मधु के समान होगा। स्निग्धम घनम पिछलम च मधु अविधाई च रेता शुक्र विजन्यास श्वेत स्फटिक सन्निगम। ये चरक का कॉन्सेप्ट है, वो शुक्र का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो शुक्र स्निग्ध गाढ़ा पिछल मधुर दहना करने वाला तथा स्फटिक के समान श्वेत वर्ण का होता है वह शुक्र अच्छा माना जाता है। ठीक है, शुद्ध आर्तव के लक्षण बताएं। सस्राक व्यक्तिमित्व अच्छा चौपन तथा आर्तव प्रशंसती यदि सोना विरंजियात। इसका मतलब है शुद्ध आर्तव खरगोश के रक्त के समान वर्ण वाला होता है तथा लाक्षा रस के तुल्य होता है, जिसके धोने पर कपड़े में दाग ना रहे, ऐसा आर्तव प्रशंसनीय यानी शुद्ध माना जाता है। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने कहा मास निष्पिच्छेदहति पंच रात्रा अनुबंधी चा नेत्र बहु न अत अल्पम शुद्धम अधिशेद गुंजा फलम सवर्णम च पद्म अलक्तम सन्निभम इंद्रगोपम संसार आतरम शुद्धम अधिशेद। तो पहला वाला आप याद कर सकते हैं, मैंने तो पहला वाला याद किया था जब मैंने याद किया था, तो आप फर्स्ट वाला भी याद कर सकते हैं, सेकंड वाला भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है चीज़ों के बारे में। यदि आतरव 1 मास के बाद हो, उसे पिछलता दहा व वेदना ना हो, लगातार 5 दिन तक रक्त गिरता रहता है, तो रक्त ना अल्प हो ना अधिक हो, ऐसे आर्तव को शुद्ध माना गया है। जिस आर्तव का वर्ण गुंजा फल के समान लाल हो, लाल कमल के फूल के समान अलगता यानी महावर के समान हो, इंद्रगोप के समान हो, तो उसे शुद्ध आर्तव समझना चाहिए। ठीक है, तो चाहे तो आप पहला वाला श्लोक याद कर सकते हैं हिंदी, लेकिन आपको दोनों को याद करनी पड़ेगी, हिंदी दोनों की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आचार्य चरक का भी हिंदी याद करना पड़ेगा, आचार्य शुद्ध का भी। अब श्लोक आपकी मर्जी है, आप जो वाला याद करना चाहें वो वाला याद कर सकते हैं।